तो चलिए अब हम सत्यनारायण भगवान की कथा को आरंभ करते हैं। प्रथम अध्याय। व्यास जी ने कहा, एक समय सौनक आदि सभी मुनिगण नैमिषारण्य में एकत्र हुए और उन्होंने कलयुग में लोगों के हित के लिए वेद व पुराण के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछा। कहते हैं, हे सूत जी, वह कौन सा व्रत और तप है जिसे करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है? हे महामुने, कृपा करके हमें कलयुग में पापों से छुटकारा और धन धान्य देने वाला कोई उपाय बताएं। हम सब ऋषि मुनि आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं। तो सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, तुम धन्य हो जिसने प्राणियों के लिए ऐसा उत्तम प्रश्न किया है। एक बार ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान कमलापति से किया था। वही मैं आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में जा पहुंचे। उनका यह भ्रमण तीनों लोकों के प्राणियों के परोपकार की भावना को लेकर था। पृथ्वी लोक में जाकर उन्होंने देखा कि वहां लोग तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं। वे बार बार मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और हर बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर अपने किए हुए पापों का फल भोग रहे हैं। उन सभी दुखी प्राणियों को देखकर नारद जी सोचने लगे कि इनका किस प्रकार से दुख दूर हो, किस प्रकार इन्हें इन दुखों से मुक्ति मिले। यही सब सोचते हुए वे विष्णुलोक में आ गए। वहां चार भुजा वाले भगवान विष्णु शेष शैया पर विराजे हुए थे और वे शंख चक्र गदा कमल अपने हाथों में धारण किए हुए थे। गले में बनमाला पड़ी थी। नारद जी ने भगवान विष्णु को देखते ही मुग्ध हो गए और बोले, हे श्री हरि, मन और वाणी से परे अनंत शक्तिधारी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आपका न आदि है और न अंत है, आप इससे सर्वथा मुक्त हैं। हे सर्व आत्मा के आदिकरण, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे। हे नारद, तुम्हारे मन में अवश्य ही कोई बात है जिसके कारण तुम यहाँ आए हो। तुम्हारे मन में क्या है, मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने कहा, प्रभु, मृत्युलोक के सभी प्राणी अपने पाप कर्मों के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेकर कष्ट भोग रहे हैं। हे भगवान, यदि आप मुझ पर कृपा करते हैं तो इन प्राणियों के दुख को दूर करने का कोई सुगम और छोटा उपाय बताएं। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, तुम हमेशा सबका हित चाहते हो, तुम साधु हो। प्राणियों के कल्याण के लिए यह तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि व्रत को करने से व्यक्ति मोह से छूट जाता है। हे नारद, जो व्रत मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, यह स्वर्ग और मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ है, किंतु तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुम्हें इस व्रत का पूरा विधि विधान बताता हूँ। हे नारद, भगवान सत्यनारायण का विधिपूर्वक व्रत करने से तत्काल ही सुख की प्राप्ति होती है और अंत में प्राणी मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री विष्णु के मुख से ऐसे प्रीतियुक्त वचन को सुनकर नारद जी ने पूछा, प्रभु, इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है? यह सभी वृत्तांत मुझे बताएं। विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, यह व्रत दुख और शोक को दूर करने वाला है। इससे धन धान्य में वृद्धि होती है तथा सौभाग्य व संतान की प्राप्ति होती है। प्राणी को चारों दिशाओं में विजय श्री दिलाने वाले इस व्रत को व्यक्ति किसी भी दिन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ में सायंकाल में धर्म में आस्था रखते हुए अपने बंधु बांधवों सहित किसी ब्राह्मण के सहयोग से भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करना चाहिए। सवाया प्रसाद बनाना चाहिए। प्रसाद में केले का फल, घी, दूध, गेहूं का आटा लेना चाहिए। यदि गेहूं का आटा उपलब्ध न हो तो चावल का आटा लें और उसमें शक्कर के स्थान पर गुड़ मिला लें।
यह सब मिलाकर सवाया बना नैवेद्य भगवान को अर्पण करें। इसके बाद कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मण को भोजन कराएं और स्वयं भी भोजन करें। प्रसाद आदि ग्रहण करने के पश्चात भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। फिर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए सभी बंधु बांधव अपने अपने घर की तरफ प्रस्थान करें। इस प्रकार जो भी भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। इस कल युग में दुख एवं दरिद्रता से छुटकारा पाने का इससे छोटा कोई उपाय और नहीं है। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।